हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो बच्चों, प्रारंभ में ऐसा होता था कि जो तत्व हैं हमारे आवर्त सारणी में, जिन वैज्ञानिकों ने उनकी खोज की, उनके बारे में शोध की, उनके बारे में रिसर्च किया, उनका नाम उन वैज्ञानिकों के अनुसार ही रखा जाता था। और जो IUPAC है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा, उनके द्वारा दिए गए नामों को जो प्रस्तावित कर दिया जाता था कि हाँ, इनका नाम ऐसा रख दिया है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं वो क्या होते हैं, इतने अधिक अस्थिर होते हैं कि उनकी बहुत कम मात्रा ही पाई जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि वैज्ञानिक उसके बारे में बिना ज़्यादा रिसर्च किए या बहुत ज़्यादा आंकड़े इकट्ठा किए उनकी खोज होने का दावा करते हैं। ऐसा ही हुआ परमाणु क्रमांक 104 वाले तत्व के बारे में। इसका नाम है रदरफोर्डियम। ठीक है, अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिक दोनों ने ही इस तत्व की खोज के बारे में अपने अपने दावे प्रस्तुत किए। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे रदरफोर्डियम नाम दिया, जबकि रूसी वैज्ञानिकों ने इसे पुरुषाटोवियम कहा। ठीक है, जो रूसी वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे कहा पुरुषाटोवियम। अब एक ही तत्व के दो नाम होना काफी विवादास्पद हुआ, तो IUPAC ने सुझाव दिया कि जब तक इन तत्वों के बारे में सही जानकारी, सही नाम नहीं दिए जाते, तब तक IUPAC ने क्या किया, अपने अनुसार जो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उनके नामकरण के लिए कुछ नियम बनाए। उसको हम सीखते हैं कि वो क्या नियम थे, कैसे तत्वों का नाम पढ़ा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे जो अंक हैं, अंक सबको पता है कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन अंकों के लिए नाम प्रस्तावित किए गए। 0 को कहा गया नील, A के लिए शब्द यूज हुआ अन, B के लिए, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। ठीक है, अब इन तत्वों को संकेत द्वारा भी प्रदर्शित किया गया। जैसे नील के लिए एन, अन के लिए यू, बाई के लिए बी, ट्राई के लिए टी, क्वाड के लिए क्यू, पेंट के लिए पी, हेक्स के लिए एच, सेप्ट के लिए एस, ऑक्ट के लिए ओ और एन के लिए ई। ठीक है, तो यहां पर अंकों को कुछ नाम दिए गए जो मैंने यहां पर लिखे हैं, और किन संकेतों द्वारा उनको प्रदर्शित किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके थोड़े से नियम आपको याद रखने हैं कि रूल्स क्या हैं, नियम क्या हैं। तो नियम हम आपको बता देते हैं, नियम ज्यादा नहीं है। नाम का, जो भी इनका नाम लिखेंगे, नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा, ठीक है। दूसरा नियम है आई दोबारा नहीं लिखा जाता है। आई मैं बताऊंगा कैसे। तीसरा, नाम के अंत में ईयम
जोड़ा जाता है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। तो नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, आई दोबारा नहीं लिखा जाएगा और नाम के अंत में ईएम जोड़ा जाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए नाम स्टार्ट करते हैं, कैसे नाम लिखने हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं परमाणु क्रमांक। फिर आता है उनका परमाणु क्रमांक, जैसे 100 से अधिक हो गया 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। तो आइए सबसे पहले परमाणु क्रमांक 101 वाले तत्व का नाम सीखते हैं, कैसे लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक को हम क्या कह रहे हैं, अन। एक के लिए मैंने लिखा अन। उसके बाद है जीरो, जीरो के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, निल। फिर लिखा एक के लिए हम फिर क्या कह रहे हैं, अन। फिर लास्ट हमने क्या कहा था, आपको क्या जोड़ना है, ईएम जोड़ना है। तो इसका नाम क्या हो गया, अन, निल, अन, ईएम। कैसे लिखेंगे इसको, अन को कैसे लिखते हैं, यू से, पहला लेटर कैपिटल हो गया है। फिर निल को किससे लिखते हैं, एन से। फिर अन को किससे लिखते हैं, यू से। तो ये इसका संकेत हो गया। अगला तत्व है परमाणु क्रमांक 102, इसको भी नाम लिखते हैं। पहला नंबर है एक के लिए हमने क्या लिखा, अन। अगला नंबर है जीरो, जीरो के लिए हम क्या लिखते हैं, निल। फिर है दो के लिए क्या लिखते हैं, बाई। अब अंत में हम ईएम जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि आई को 2 बार नहीं लिखना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई आ चुका है, बाई में आई आ गया, तो यहाँ पर हम दोबारा आई नहीं लिखेंगे, हम केवल यूएन लिख देंगे। ठीक है, तो एक के लिए हमने लिखा अन, जीरो के लिए हमने लिखा निल, 2 के लिए हमने लिखा बाई और अंत में ईएम। आई को 2 बार नहीं लिखना है। इसका संकेत कैसे बनेगा, अन का यू, निल का एन और बाई का। परमाणु क्रमांक 103 की बात करते हैं। एक के लिए हम लिखते हैं अन, जीरो के लिए निल, 3 के लिए ट्राई। ठीक है, यहां पर भी आई आ गया है, तो लास्ट में जब ईएम लगाएंगे तो दोबारा आई नहीं लगाएंगे, केवल यूएन जोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, संकेत, इनका नाम हो गया अन, निल, ट्राई, ईएम। और संकेत कैसे लिखेंगे, यू, अन का हो गया यू, निल का एन और ट्राई का ई। परमाणु क्रमांक 104, एक के लिए लिखेंगे अन, जीरो के लिए निल, 4 के लिए होता है क्वाड। फिर अंत में क्या जोड़ना है हमें, ईएम। संकेत कैसे बनेगा, अन का यू, निल का एन और क्वाड को क्या लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 105 की बात करते हैं। एक के लिए हम कहते हैं अन, जीरो को हम कहेंगे निल, 5 के लिए हमारा शब्द क्या आता है, पेंट, और अंत में हम क्या जोड़ते हैं, ईएम। संकेत कैसे बनेगा, अन का यू, निल को हम लिखते हैं एन और पेंट को हम क्या लिखते हैं, पी। 106 की बात करते हैं। एक के लिए आ गया अन, जीरो के लिए निल, ठीक है, और 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्स। फिर लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ईएम। संकेत कैसे बनेगा, यू, एन और एच। ठीक हो गया। अगला 107 है। एक को लिखेंगे हम अन, जीरो को लिखेंगे निल, 7 को हम कहते हैं सेप्ट और अंत में जोड़ते हैं ईएम। संकेत कैसे बनेगा, यू, एन, एस। ठीक है। अगला परमाणु क्रमांक 108। एक को कहेंगे अन, जीरो को कहेंगे निल,
आर को हम कहते हैं ऑ, और लास्ट में जोड़ेंगे EN, तो संकेत बन गया UN। परमाणु क्रमांक 109, एक को हम कैसे कहेंगे अन, 0 को नील, 9 को हम कहते हैं N, और अंत में EN। संकेत बना UNE। परमाणु क्रमांक 110, U को हम कहेंगे अन, फिर सॉरी ए को कहेंगे अन, फिर दोबारा एक आया है, फिर से कहेंगे हम अन, फिर 0 को हम कहेंगे नील, अंत में जोड़ेंगे EN। संकेत बनेगा U। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब परमाणु क्रमांक 110 से आगे के तत्वों का नामकरण कैसे करेंगे, आइए इसको भी सीखते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक 111 है, तो एक के लिए हम क्या लिखेंगे अन, फिर एक के लिए अन, फिर एक के लिए अन, फिर अंत में जोड़ेंगे EM। संकेत U। ठीक है, तीनों ही एक थे, एक को अन कहते हैं, तो अन के लिए संकेत होता है U। परमाणु क्रमांक 112, एक के लिए आएगा अन, फिर एक के लिए अन, 2 के लिए बाई, अब लास्ट में EM जोड़ना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आई आ चुका है, तो दोबारा आई नहीं लिखेंगे, तो इसका संकेत बनेगा U, और बाई के लिए क्या संकेत होता है। परमाणु क्रमांक 113, एक के लिए अन, 3 के लिए होता है ट्राई, और EM में हम आई द्वारा नहीं लिखेंगे, तो U और ट्राई के लिए T। परमाणु क्रमांक 114, एक के लिए अन, फिर एक के लिए अन, 4 के लिए होता है क्वाड, फिर लास्ट में EM। U, एक के लिए U, फिर दूसरे दोबारा एक है, फिर U, फिर 4 के लिए हमारे पास क्या आता है U। ठीक हो गया। 115 के लिए देखते हैं अन, 5 को हम कहते हैं पेंट, और अंत में EM, तो U P। ठीक है, इसी प्रकार हम परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों के नाम लिख पाते हैं। धन्यवाद।